वसंत का मौसम था। मगध की धरती पर नई फसल लहलहा रही थी और हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। इसी समय तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध प्रवास पर थे। उनके साथ भिक्षुओं का एक विशाल समुदाय था जो उनकी छत्र छाया में धर्म के मार्ग पर चल रहा था। बुद्ध जहां भी जाते वहां ज्ञान की गंगा बहने लगती। लोग दूर दूर से आते और उनके मुख से निकले हुए अमृत वचनों को सुनते। उनके प्रवचन केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्ति थी। प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान बुद्ध का प्रवचन होता। एक विशाल वृक्ष की छाया में, जहां प्राकृतिक शांति का वास था, सैकड़ों लोग एकत्रित होते। इनमें साधारण किसान, व्यापारी, राज परिवार के सदस्य, विद्वान और जिज्ञासु युवा, सभी वर्गों के लोग शामिल होते। बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह सभी के साथ समान भाव से पेश आते। राजा हो या रंक, सभी उनकी दृष्टि में एक समान थे। उनकी वाणी में जादू था जो हृदय की गहराइयों को छू जाता था। इन श्रोताओं में एक युवा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता था। वो नगर के प्रमुख सेठ का इकलौता पुत्र था। उसका नाम था दीपक। पिता की संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वो नगर में सम्मानित था, परंतु उसके मन में सत्य की खोज की प्रबल इच्छा थी। दीपक प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन सुनने आता। वो सबसे पहले आता और सबसे अंत में जाता। उसकी आंखें बुद्ध के मुखमंडल पर टिकी रहती, मानो वो हर शब्द को अपने हृदय में संजो रहा हो। प्रवचन समाप्त होने के बाद वो अन्य शिष्यों के साथ बैठकर बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करता। उसके मुख से बुद्ध की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ और नहीं निकलता था। आह, क्या अद्भुत व्यक्तित्व है भगवान का! ऐसा ज्ञान, ऐसी करुणा, ऐसी शांति, निश्चय ही वे सर्वोत्तम हैं। शिष्य उसकी भावुकता देखकर मुस्कुराते। उन्होंने देखा था कि कैसे बुद्ध के दर्शन मात्र से लोगों का जीवन बदल जाता है। दिन बीतते गए और दीपक की श्रद्धा और भी गहरी होती गई। वो मन ही मन सोचता कि काश वो बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिल सके, उनसे कुछ प्रश्न पूछ सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद, जब अधिकतर लोग जा चुके थे, दीपक ने हिम्मत जुटाई। वो आनंद नाम के एक वरिष्ठ शिष्य के पास गया। आदरणीय आनंद जी, दीपक ने विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे भगवान बुद्ध से मिलवा सकते हैं? मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं। आनंद ने दीपक की सच्ची जिज्ञासा को देखा। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान सभी से मिलते हैं जो सच्चे मन से आते हैं। कल प्रवचन के बाद तुम रुकना, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। दीपक का हृदय आनंद से भर गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कल वो बुद्ध से क्या कहेगा, कैसे अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा। अगली सुबह दीपक सबसे पहले पहुंचा। उसने नए वस्त्र पहने थे और हाथ में सुगंधित फूलों की माला लाई थी। प्रवचन के दौरान उसका मन बार बार इस बात में भटक रहा था कि कुछ देर बाद वो बुद्ध से मिलेगा। प्रवचन समाप्त होने पर जब लोग जाने लगे, आनंद ने दीपक को संकेत दिया। दीपक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो आनंद के पीछे पीछे चलता गया। बुद्ध एक छोटी सी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनका मुखमंडल शांति और करुणा से भरा हुआ था। सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और वे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। भगवान, ये दीपक है, आनंद ने परिचय कराया। ये नगर सेठ का पुत्र है और प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनने आता है। इसकी प्रबल इच्छा है आपसे मिलने की। दीपक ने बुद्ध को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ क्षणों तक वो मौन रहा, फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बोला, भगवान, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले ना कभी हुआ था और न ही भविष्य में होगा। आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। दीपक की आवाज में अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। वो सच्चे मन से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, परंतु उसके शब्दों में अतिशयोक्ति भी थी। बुद्ध ने दीपक की बात धैर्य से सुनी, फिर उनके मुख पर मृदु मुस्कान आई।
वे समझ गए कि ये युवा सच्चे मन से कह रहा है, परंतु उसमें विवेक की कमी है। वत्स, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में करुणा थी, परंतु दृढ़ता भी। रुको, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि तुम जान गए हो कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं? दीपक अचंभित हो गया। उसने इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं की थी। बुद्ध ने आगे कहा, और क्या तुमने भविष्य भी जान लिया है कि आगे और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा? तुम्हारे इस कथन का आधार क्या है? दीपक का मुख पीला पड़ गया। वो समझ गया कि उसने बिना सोचे समझे बात कही है। उसके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। दीपक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें नीची थीं और वो अपनी भूल का एहसास कर रहा था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा। वे जानते थे कि ये युवा दुर्भावना से नहीं बल्कि अज्ञानता से बोला है। उन्होंने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। वत्स, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है और इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। परंतु श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर होता है। सच्ची श्रद्धा वो है जो विवेक पर आधारित हो। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। देखो वत्स, संसार में अनगिनत महापुरुष हुए हैं और होते रहेंगे। हर युग में सत्य के दीपक जलते रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी महान हो, ये दावा नहीं कर सकता कि वो अंतिम है। दीपक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध के शब्द उसके मन में गहरे उतर रहे थे। सदैव अपनी आंखें खुली रखो, बुद्ध ने समझाया। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी से उसकी तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और उसका अपना स्थान है। दीपक को लगा जैसे उसकी आंखों से पट्टी हट गई हो। वो समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। अंधी श्रद्धा और तर्क संगत श्रद्धा में कितना अंतर है, ये उसे आज पता चला। भगवान, दीपक ने विनम्रता से कहा, मैं अपनी मूर्खता के लिए क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मैं समझ गया कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहना उचित नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, भूल का एहसास होना ही सच्ची शिक्षा का प्रारंभ है। तुमने आज जो सीखा है वह तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। उस दिन के बाद दीपक बदल गया। वह अभी भी बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था, परंतु अब उसका नजरिया अलग था। वह हर बात को समझने की कोशिश करता, प्रश्न पूछता और विवेक से काम लेता। धीरे धीरे उसने अन्य धर्मगुरुओं के उपदेश भी सुने। वह समझ गया कि सत्य एक है, परंतु उसे समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हर शिक्षक का अपना स्थान है और सभी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। महीनों बाद जब बुद्ध दोबारा उस नगर आए तो दीपक ने उनसे मुलाकात की। इस बार वह अधिक परिपक्व और समझदार लगा। भगवान, दीपक ने कहा, आपकी उस दिन की शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता। मैंने विभिन्न गुरुओं से सीखा है और समझा है कि सत्य की खोज में हर कदम महत्वपूर्ण है। बुद्ध संतुष्ट दिखे। वत्स, यही तो मैं चाहता था। तुमने सच्चे अर्थों में शिष्यत्व को अपनाया है। दीपक ने बुद्ध की इस शिक्षा को आगे बढ़ाया। वह अपने मित्रों और परिवार को समझाता कि अंधी श्रद्धा से कैसे बचा जाए। उसने एक छोटा सा समुदाय बनाया जहां लोग खुले मन से चर्चा करते और विभिन्न विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते। याद रखिए, वह कहता, कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं कि उसकी आलोचना ना की जा सके और कोई भी इतना तुच्छ नहीं कि उससे कुछ ना सीखा जा सके। सबका सम्मान करें, परंतु अंधे होकर नहीं। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है या बिना सोचे समझे किसी की प्रशंसा करता है तो दीपक की कहानी याद आती है। बुद्ध की वो शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सच्ची श्रद्धा वह है जो विवेक पर आधारित हो। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, हर चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना चाहिए और बिना तुलना के हर व्यक्ति को उचित सम्मान देना चाहिए। यही है बुद्ध की शाश्वत शिक्षा। सत्य की खोज में कभी भी विवेक को न छोड़ें। यही मार्ग है सच्चे ज्ञान का। यही राह है वास्तविक प्रबुद्धता की। दीपक की ये यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक छोटी सी शिक्षा जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बुद्ध के शब्द आज भी गूंजते हैं, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। इस प्रकार समाप्त होती है ये कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अंधविश्वास में कितना बड़ा अंतर है और कैसे विवेकपूर्ण चिंतन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।